हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 18 के देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो तंत्रिका तंतु होते हैं, तंत्रिका तंतु के ठीक बाहर कौन सा आवरण पाया जाता है। आपको बताना है कि जो तंत्रिका तंतु होते हैं उनके ठीक एकदम से बाहर कौन सा आवरण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एंडोन्यूरियम। कौन सा आवरण पाया जाता है? एंडोन्यूरियम आवरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का सेरिब्रल भाग क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि ताप नियामक केंद्र किसमें उपस्थित या किसमें स्थित होता है। तो ताप नियामक केंद्र आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपको यहां पे बताना है कि आंख का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। आंख का जो आइरिस वाला भाग होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नर्व जो होता है वो कान से प्राप्त उद्दीपन का संवहन करता है। तो आपको कान से प्राप्त उद्दीपन का संवहन करने वाले नर्व का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडिटरी नर्व। कौन सी नर्व? ऑडिटरी नर्व। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रंगीन दृष्टि के लिए होते हैं। तो रंगीन दृष्टि के लिए आपको याद रखना है कि शंकु कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कई प्रकार की शंकु कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न है कि रात में जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जब रात में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है ऐसी कंडीशन में प्रकाश किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शलाका कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? शलाका कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नोड ऑफ रेनवियर किसमें पाया जाता है। तो नोड ऑफ रेनवियर आपको याद रखना है एक्सान के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? एक्सान के अंदर। तंत्रिका कोशिका की संरचना आपने देखी होगी, उसमें जो एक्सान की संरचना होती है एक्सान के अंदर ही नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है। तो मानव नेत्र में आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो रेटिना पर होता है। कहां पर होता है? रेटिना पर होता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस अंग के या किस रंग के यहां पे किस रंग के शंकु पाए जाते हैं। मानव नेत्र में आपको बताना है कि किस रंग के शंकु पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है लाल रंग के, नीले रंग के व हरे रंग के। 3 प्रकार के रंग के शंकु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जो मानव का शरीर है, मानव के शरीर में किस संवेदी अंग में आर्गन ऑफ कार्टोई तथा स्केला मीडिया पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान में। कहां पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु किस तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो मेरुरज्जु आपको बताना है कि यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किस तंत्रिका तंत्र का? तो यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। कौन सा? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड। अगला प्रश्न है कि किसी तंत्रिका कोशिका में जो माइलिन आवरण होता है उसके बीच में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहा जाता है। तो किसी भी तंत्रिका कोशिका के जो माइलिन आवरण होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले जो अंतराल होते हैं उनको रेनवियर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको रेनवियर नोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव कर्ण के मध्य भाग में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि होती है। तो सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जो कि मानव के मध्य कर्ण भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव कर्ण का प्रमुख कार्य होता है। तो मानव कर्ण का प्रमुख काम क्या होता है? श्रवण करना यानी सुनना, साथ ही साथ शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी कर्ण का प्रमुख योगदान होता है। अगला प्रश्न है कि 2 न्यूरॉन्स के मध्य उपस्थित जंक्शन को क्या कहते हैं। तो 2 न्यूरॉन्स के मध्य उपस्थित जंक्शन यानी 2 न्यूरॉन्स के बीच मध्य स्थित खाली स्थान को हम सिनेप्सिस या सिनेप्स कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 12 जोड़ी। कितने जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती है, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है कि एसिटिल कोलिन क्या है एक, तो एसिटिल कोलिन जो है यह न्यूरोट्रांसमीटर है एक प्रकार का। क्या होता है, यह एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंतु के बड़े प्रवर्धों को क्या कहते हैं, तो तंत्रिका तंतु के बड़े प्रवर्धों को आपको याद रखना है कि डेंड्रान कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उल्लू की आंख की जो रेटिना होती है उसमें कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है, तो जो उल्लू की आंख की रेटिना होती है उसमें कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है कि उनमें शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि त्वचा में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखना है, तो त्वचा में मुख्य रूप से मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि मिठाई देखकर मुंह में लार का आ जाना, यह एक प्रकार की सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया का एग्जांपल है। अगला प्रश्न है कि जीभ को घुमाने वाली तंत्रिका का नाम लिखिए, तो जीभ को घुमाने वाली तंत्रिका कौन सी होती है, ग्लासोफेरिंजियल तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका होती है, ग्लासोफेरिंजियल तंत्रिका। तो इस प्रकार देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं यहां पे आपको चैप्टर 18 के, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।